हेलो फ्रेंड्स, प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस के आगे का पाठ, जिसे श्री रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। यह धनुष भंग शीर्षक के अंतर्गत लिया गया है। इसमें प्रभु श्री राम के स्वयंवर स्थल में धनुष की ओर देखने और नगरवासियों के मन में, सीता के मन में, राजा जनक के मन में जो स्थिति होती है उसका वर्णन बहुत ही सुंदर ढंग से किया है। बिना देर किए हुए हम शुरुआत करते हैं इस पाठ की। लिखा है, लखन लख्यु रघुवंश मणि। लखन माने लक्ष्मण जी ने, लख्यु माने देखा। जब लक्ष्मण जी ने देखा, रघुवंश मणि, रघुवंश मणि यहाँ आया हुआ है श्री रामचंद्र जी के लिए। लखन लख्यु रघुवंश मणि। जब लक्ष्मण जी ने देखा कि श्री रामचंद्र जी ताक्यु माने देखते हैं, देख रहे हैं, हर माने शिव के, कोदंड माने धनुष को। जब लक्ष्मण जी ने देखा कि श्री रामचंद्र जी ताक्यु हर कोदंड, शिव के धनुष को की ओर देख रहे हैं, तो पुलक गात, शरीर से पुलकित होते हुए, प्रमुदित होते हुए, पुलक गात शरीर से पुलकित होते हुए बोले वचन, इस प्रकार के वचन कहे। चरण चाप ब्रह्मांड, चरण माने पैर, चाप माने दबा करके, तेजी से दबा कर, ब्रह्मांड धरती की ओर, धरती पर तेजी से पैर पटकते हुए इस प्रकार कहे। लक्ष्मण जी ने जब देखा कि प्रभु श्री रामचंद्र जी धनुष की ओर बड़े ध्यान से देख रहे हैं, तब वे शरीर से पुलकित होते हुए अपने पैर को पृथ्वी पर तेजी से पटकते हुए इस प्रकार के वचन बोले। लिखा है, दिशि कुंजरहूं, दिश माने दिशा और कुंजर माने हाथी। अय दिशा रूपी हाथियों, दिश कुंजरहूं, दिशा रूपी हाथियों। कमठ माने कछुए, कमठ कछुए के लिए आया हुआ है। अहि सांप, सांप किसके लिए? शेषनाग। कोला, कोला होता है वाराह, वराह का रूप। देखिए, यह माना जाता है कि पृथ्वी इनके ऊपर टिकी हुई है। दिश कुंजरहूं, ए दिशा रूपी हाथियों, कमठ कछुए, अहि माने शेषनाग, कोला माने वराह, धारहु धरनी, आप लोग धरती को धारण करना, धीर धैर्य पूर्वक, ना डोला या हिलने ना पाए। लक्ष्मण जी ने इन सबको कहा कि ये दिशा रूपी हाथियों, कमठ कछुए, अहि शेषनाग, कोला माने वराह, धारहु धरनी, धीर, धरती को धैर्य पूर्वक धारण करना, पकड़े रहना, ना डोला, हिलने ना पाए। राम चाहे शंकर धनु तोड़ा, श्री रामचंद्र जी चाहे माने चाह रहे हैं, शंकर धनु तोड़ा, शिव के धनुष को तोड़ना। श्री रामचंद्र जी शिव के धनुष को तोड़ना चाहते हैं। हो सजग, इसलिए आप लोग सावधान हो जाओ, सजग हो जाओ। सुन आयसु मेरा, आयसु माने आज्ञा, मेरी आज्ञा सुन करके, मेरी आज्ञा मान करके आप लोग सावधान हो जाइए। चाप समीप राम जब आए, जब श्री रामचंद्र जी चाप माने धनुष के पास में पहुंचे, तो नर नारिन, वहां उस नगर के सभी स्त्री पुरुष, नर माने पुरुष, नारिन माने स्त्री, स्त्री पुरुष, सुर सुकृत मनाए। सुर माने देवताओं से, सुकृत अपने द्वारा किए गए पुण्य कर्मों की दुहाई देते हुए इस प्रकार मनाए माने प्रार्थना किया। चाप समीप राम जब आए, जब श्री रामचंद्र जी धनुष की ओर पहुंचे, धनुष के समीप पहुंचे, तो नगर के सभी स्त्री पुरुषों ने देवताओं से अपने द्वारा किए गए पुण्य कर्मों को की दुहाई देते हुए इस प्रकार प्रार्थना किया कि श्री रामचंद्र जी शिव का धनुष तोड़ दें। लेकिन क्या है, सब कर संशय, सबके कर संशय, सबके मन में संशय, संदेह की भावना है, और अज्ञानु और अज्ञान की भावना है। संदेह की भावना यह है कि श्री रामचंद्र जी शिव का धनुष तोड़ पाएंगे भी कि नहीं तोड़ पाएंगे। तो सब कर संशय, सबके मन में संशय की भावना है, और अज्ञानु और अज्ञान की भावना है। उन्हें ज्ञान नहीं है कि श्री रामचंद्र जी विष्णु जी के अवतार हैं, और श्री राम का धनुष तोड़ना और सीता के साथ विवाह होना ये पहले से ही नियत है, निश्चित है। इस बात का उन्हें ज्ञान नहीं है, इसीलिए कह रहे हैं और अज्ञानु और अज्ञान, सबके मन में संदेह और अज्ञान की भावना है। मंद महीपनी, जो मंद बुद्धि वाले राजा हैं,
कर अभिमानु, उनके अंदर अभिमान की भावना है, घमंड की भावना अभी भी है कि अगर हम शिव का धनुष नहीं तोड़ पाएंगे तो ये कहाँ तोड़ पाएंगे। तो मंद महीपन कर अभिमानु, जो मंद बुद्धि वाले बुद्धिहीन राजा हैं उनके मन में अभी भी अभिमान की भावना है। भृगुपति केरी गर्भ गरुआई, और भृगुपति कह रहे हैं परशुराम, परशुराम जी के एक दूसरा नाम भृगुपति भी है। भृगुपति परशुराम जी की केरी गर्भ घमंड की भावना गरुआई अभी भी विद्यमान है, बढ़ी हुई है। और परशुराम के अंदर जो घमंड की भावना है वो अभी भी बढ़ी हुई है कि शिव का धनुष इतना भारी है कि कोई नहीं तोड़ पाएगा। सुर मुनि बरनी, और सुर माने देवता तथा मुनि बरनी ऋषि मुनियों के केरी कदराई, उनके अंदर कातरता की भावना अभी भी है। यानी शिव के धनुष को लेकर सबके मन में अलग अलग भावनाएं हैं, सबके मन में संदेह है और अज्ञान है। जो बुद्धिहीन राजा हैं उनके अंदर अभी भी शिव के धनुष को लेकर अभिमान है, घमंड है। और परशुराम के अंदर गर्व की भावना बढ़ रही है, और देवता तथा ऋषियों के मुनियों के अंदर कादरता की भावना है कि श्री राम के शिव के धनुष को नहीं तोड़ पाएंगे। सीय कर सोच, सीता के मन में सोच की भावना है, सोच की भावना है कि श्री रामचंद्र जी धनुष को तोड़ भी पाएंगे कि नहीं। जनक पछतावा, जबकि जनक जी के अंदर पछतावे की भावना है। सबके अंदर अलग अलग भावनाएं हैं। रानी ने कर, और रानी सुनैना के अंदर सीता की माता, रानी के अंदर, रानी सीता की माता के लिए आया हुआ है दारुण दुख दावा, यानी भयंकर दुख की दावा नल, दावा अग्नि बढ़ रही है। रानी ने कर दारुण दुख दावा, रानी के अंदर भयंकर दुख की भावना बढ़ रही है। देखिए इन लोगों के, जितने लोग हैं उतनी भावनाएं हैं सबके अंदर, सबके अंदर संदेह की भावना और अज्ञान की भावना। बुद्धिहीन राजाओं के अंदर घमंड की भावना है। परशुराम के अंदर, परशुराम जी के अंदर अभी भी गर्व की भावना, घमंड की भावना बढ़ रही है, जबकि देवता तथा ऋषि मुनियों के अंदर कायरता की भावना है। सीता के मन में सोच की भावना है, जनक जी के मन में पछतावे की भावना है। रानी न कर दारुण दुख दावा, और रानी के, सीता की माता के अंदर दुख की भावना है। शंभु चाप बड़ बोहित पाई, ये शिव के धनुष को एक बहुत बड़ा, बोहित माने जहाज मान करके चढ़े जाई सब संग बनाई, सब एक साथ समूह बनाकर चढ़े जा रहे हैं। ऐसा लगता है कि इन लोगों ने शिव के धनुष को एक बहुत बड़ा जहाज मान लिया और ये सब उसी में चढ़े जा रहे हैं। अर्थात सभी लोगों को विश्वास है कि शिव का धनुष श्री रामचंद्र जी तोड़ पाएंगे, इसमें संदेह है। राम बाहुबल सिंधु अपारू, लेकिन श्री राम के अंदर समुद्र के समान विशाल बल है। चाहत पारू नहीं को कड़हारू, इसे कोई भी व्यक्ति इसका मूल्यांकन नहीं कर सकता। कड़हारू माने मूल्यांकन करने वाला। श्री राम के भुजाओं में सिंधु के समान अपार बल है, इस बल का मूल्यांकन कोई भी मूल्यांकन करता नहीं कर सकता है। यहीं से ये जो है, ये अंश धनुष भंग का अंश समाप्त होता है। अगले वीडियो में अगली बात हम चलेंगे।